बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेखुल इस्लाम हज़रत आलमा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मैं इस ज़माने में हज के बाद मदीना मुनव्वर गया। हम लोगों ने खाना खाने के बाद दस्तरखान को लेकर एक डेरे पर छोड़ दिया ताकि रोटी के बचे टुकड़ों और हड्डियों को जानवर खा जाएं। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि एक खूबसूरत 9 साल का बच्चा टुकड़ों को चुन चुन कर खा रहा है। मुझे सख्त अफसोस हुआ। बच्चे को साथ लेकर क़यामगाह में आया और इससे पेट भर के खाना खिलाया, क्योंकि मैं ऐसी हस्ती के शहर में था जो गरीबों का वाली और गुलामों का मौला था। मेरे इस बर्ताव को देखकर बच्चे बेहद मुतासिर हुआ। मैंने चलते वक्त इसको कहा कि बेटे, तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? उसने कहा, मैं यतीम हूँ। मैंने कहा, बेटा, मेरे साथ हिंदुस्तान चलोगे? वहाँ मैं तुमको अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगा, उम्दा उम्दा कपड़े पहनाऊंगा, अपने मदरसे में तालीम दिलाऊंगा। जब तुम आलिम फाजिल हो जाओगे तो मैं तुमको यहीं लेकर आऊँगा और तुम्हें तुम्हारी वालिदा के सुपर्द कर दूँगा। तुम जाओ, अपनी वालिदा से इजाज़त लेकर आओ। लड़का बहुत खुश हुआ और उछलता कूदता अपनी वालिदा के पास गया। वो बेचारी बेवा दूसरे बच्चों के अखराजात से पहले ही परेशान थी और इसने फौरन इजाज़त दे दी। बच्चा फौरन आया और मौलाना को बताया कि मैं आपके साथ जाऊंगा, मेरी माँ ने इजाज़त दे दी है। फिर पूछने लगा कि आपके शहर में जन्ने मिलते हैं? मौलाना उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, बताया, ये सारी चीज़ें वाफिर मकदार में तुम्हें मिलेंगे। मौलाना का बयान है कि मेरी उंगली पकड़े पकड़े मस्जिद नबी अलैहि सहाबा सलवातुल वसलाम में वो मेरे साथ आया और टिक कर रह गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक को देखा और मस्जिद के दरवाजे को और पूछा, क्या कि बाबा, ये दरवाजे और रोज़ा वहाँ भी मिलेंगे? मैंने इससे पूछा कि बेटा, अगर ये वहाँ मिल जाता तो मैं यहाँ क्यों आता? लड़के के चेहरे का रंग बदल गया। मेरी उंगली छोड़ दो बाबा, तुम जाओ। अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं हरगिज़ हरगिज़ इस दरवाजे को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा। इस दरवाजे को देखकर अपनी भूख और प्यास बुझाता रहूंगा, जिस तरह आज तक बुझाता रहा हूँ। कि ये कहकर बच्चा रोने लगा और इसके अश्क को देखकर मैं भी रोने लगा।